नमस्कार दोस्तों, BCD टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस भाग में मैं आपको 12 वोल्ट 4 चैनल 433 मेगाहर्ट्ज़ वायरलेस रिमोट कंट्रोल स्विच का यहाँ पर अनबॉक्सिंग और क्विक रिव्यू दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों, सीधी सी भाषा में ये एक तरह से रिमोट कंट्रोल है जो कि यहाँ पर 4 डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकता है। मतलब कि अगर आप यहाँ पर घर पे लगे हुए अपने पंखों को, बल्ब को, रेफ्रिजरेटर को, टीवी को कंट्रोल करना चाहते हो तो यहाँ पर आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। और वो कैसे? वायरलेसली। इसके साथ 2 रिमोट आ रखे हैं, देख सकते हैं कि छोटे छोटे 2 रिमोट है। आइए मैं दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले तो बता देता हूँ, कोई रिटेल पैकेजिंग नहीं है, बैंगलुर से मैंने इसको मंगवाया है। $6.99 का आपको ये मिल जाएगा। तो अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो इसका जो परचेजिंग लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये है कुछ इस टाइप की डिवाइस। 2 रिमोट आ रखे हैं, तो इस रिमोट के जरिए आप ABCD 4 डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, इसको चलाने के लिए आपको चाहिए होगी 12 वोल्ट की सप्लाई। तो फिलहाल इसको कनेक्ट कैसे करें, कहीं पर कोई टर्मिनल तो दिख नहीं रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ, इसको भी खोलना पड़ेगा। तो इसको खोल सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये है आपकी मेन डिवाइस। 4 रिले हैं, तो 4 डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकता है। ये आपका एक ट्रांस रिसीवर हो गया, 433 मेगाहर्ट्ज़ का ट्रांस रिसीवर है, और इसका ये मेन बोर्ड हो गया। तो यहाँ पर आपके लगेगी 12 वोल्ट की सप्लाई। और फिलहाल मेरे पास अभी कोई 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं है, बट मेरे पास एक अडेप्टर है 12 वोल्ट का, तो मैं इसी को कन्वर्ट कर देता हूँ। देख सकते हो कि यहाँ पर है एक नेगेटिव, तो नेगेटिव में मैं नेगेटिव डालने जा रहा हूँ। 12 वोल्ट की सप्लाई कनेक्ट हो चुकी है। आइए एक बार इसको ऑन करके देख लेते हैं। जैसे ही सप्लाई ऑन होगी, देख सकते हो कि ये जो LED है ये जल रही है। आइए देख लेते हैं कि ये कुछ वर्क भी कर रहा है नहीं कर रहा है। देख सकते हो कि 2 रिमोट के साथ आया है। तो रिमोट की क्वालिटी की बात करें तो उतने अच्छी क्वालिटी के नहीं है, बट फिर भी दोस्तों काम करेंगे। और साथ में की चेन भी है जिसके ज़रिए आप इसको कहीं पर अटैच कर सकते हो। तो देख सकते हो कि ये मेरी चाइनीज़ लाइटिंग है। आइए इसको कनेक्ट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो लाइट है ये कनेक्ट हो चुकी है। आइए देख लेते हैं बी पर ऑन ऑफ होता है। तो बी पर दोस्तों कनेक्शन नहीं है, तो ये सी पर होगा। देख सकते हो कि सी पर है। तो देख सकते हो कि मैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिमोट स्विच या रिमोट कंट्रोल यहाँ पर मैं इन लाइटिंग प्रोडक्ट्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। और आपको मालूम है ये जो लाइटिंग प्रोडक्ट है ये 220 मेंस पर चलते हैं। यहाँ पर सिर्फ 12 वोल्ट की एक्सटर्नल पावर सप्लाई को यूज़ करके मैं यहाँ पर एक स्विच बना सकता हूँ और इस स्विच को रिमोटली इस रिमोट से कंट्रोल कर सकता हूँ। तो एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये भी वर्क कर रहा है। तो मेरे पास अब 2 रिमोट हैं, और इन 2 रिमोट के थ्रू यहाँ पर मैं अपने घरों में लगी हुई लाइटिंग प्रोडक्ट्स, अपने घरों में लगा हुआ फैंस, CFL, बल्ब्स, टीवी, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर कंट्रोल कर सकता हूँ। तो देखा, काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है। बस यहाँ पर इसकी जो खामी है वो है इसकी 12 वोल्ट की सप्लाई। तो यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई आपको हमेशा ऑन रखनी पड़ेगी। मतलब इस इक्विपमेंट को या इस गैजेट को आपको हमेशा ऑन कंडीशन में रखना पड़ेगा, मतलब इस 12 वोल्ट को। और उसके बाद आप बाकी के जो गैजेट्स हैं उसको कंट्रोल कर सकते हो इन रिमोट से। तो यहाँ पर आप देखोगे एक जंपर लगा हुआ है। तो इस जंपर का यहाँ पर क्या रोल है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इस जंपर का यहाँ पर ये रोल है। तो इस जंपर को हटाने के बाद अगर आप यहाँ पर C को टैप करोगे तो देख सकते हैं कि ये लाइट आपकी तभी तक ऑन है जब तक आप C बटन को प्रेस करके रखोगे। छोड़ते ही ये बंद हो जाएगी। तो फिलहाल इस रिमोट में आपके 3 मोड हैं, जिस मोड को आप यहाँ पर इस जंपर को स्विच करके यूज़ कर सकते हो। अगर आपने जंपर नहीं लगा रखा है तो उस केस में आपको रिमोट कंट्रोल का बटन प्रेस करना पड़ेगा, और तभी आपके यहाँ पर गैजेट्स ऑन या ऑफ होंगे जब तक आप बटन को प्रेस करके रखोगे। और अगर आप इस जंपर को इस वाली पोजीशन पर लगाते हो, देख सकते हो कि ये वाली पोजीशन है, तो इस केस में क्या होगा, अगर आप इस अपने गैजेट्स को ऑन करना चाहते हो तो आप C को प्रेस कर लीजिए, जैसे कि इस केस में। तो आप अगर इसको ऑफ करना चाहते हो तो आप किसी और की को प्रेस कर दीजिए, तो यहाँ पर ऑफ हो जाएगा। मतलब कि उस की से यहाँ पर आपका अब ऑफ नहीं होगा। C से ऑन कर दिए, A को प्रेस करके ऑफ कर दिया। बट अगर आपको यहाँ पर D को ऑन करना है तो D को प्रेस कर दीजिए, और D को ऑफ करना चाहते हो तो इसको प्रेस कर दीजिए। और अगर आप इस जंपर को पहली 2 वाली पोजीशन पर रखते हो तो आप यहाँ पर नॉर्मली जो आपके रिमोट होते हैं उस टाइप से ये वर्क करने लग जाएगा। तो दोस्तों, ये है इस गैजेट का रिव्यू। जाने से पहले मैं आपको इस रिमोट के बारे में बता देता हूँ। देख सकते हैं कि रिमोट कुछ इस टाइप से है, प्लास्टिक का बना हुआ है। 4 कीज़ मिल जाएंगी ABCD, जो कि यहाँ पर इन चारों रिलेस को यहाँ पर कंट्रोल कर रही हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप कोई किसी की को प्रेस करोगे तो यहाँ पर एक लाइट है रेड कलर की, वो यहाँ पर जलती हुई दिखेगी। जैसे देख सकते हो कि इस समय जल रही है, जल रही है, जल रही है, जल रही है। तो यहाँ पर अगर आप मोड नंबर 2 पर रखते हो, मतलब इस जंपर को यहाँ पर रखा हुआ, तो इस केस में आपको इस की को प्रेस करके रखना पड़ेगा अपने गैजेट को ऑन करने के लिए। तो फिलहाल उस केस में ये जो लाइट है कंटिन्यूस चलेगी। आइए एक बार इस रिमोट कंट्रोल को खोल कर देख लेते हैं कि इसके अंदर अगर कहीं बैटरी ख़त्म हो जाए तो कौन सी बैटरी आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको CR 216 3 वोल्ट का लिथियम
बैटरी मिल जाएगी। अगर इसकी बैटरी कहीं ख़त्म हो जाती है तो आप इसको बदल सकते हो। यहाँ पर आपको 433 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल ऑसिलेटर मिल जाएगा और साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स है। और साथ में देख सकते हो कि ये रबर की यहाँ पर गैसकेट रखी, ताकि ये जो प्रोडक्ट है आपका यहाँ पर वाटर प्रूफ है। हाँ दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है ये वाटर प्रूफ है। ये वाटर प्रूफ नहीं है, बट आपका ये जो की चेन है, ये रिमोट कंट्रोल है, ये रिमोट है, ये आपका यहाँ पर वाटर प्रूफ है। तो फिलहाल दोस्तों ये है 12 वोल्ट और 4 चैनल वाला वायरलेस रिमोट कंट्रोल स्विच। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर करंटली मैंने ए और बी इन दोनों पर कनेक्ट किया। मतलब कि नॉर्मली जब आप इस डिवाइस को ऑन करोगे तो ये जो गैजेट आपने यहाँ पर साथ में कनेक्ट कर रखा है, मतलब जो अप्लाइंसेस इसके साथ कनेक्ट कर रखी है, ये नॉर्मली ऑफ होगी। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर आपकी डिवाइस नॉर्मली ऑन रहे जब आप इसको फर्स्ट टाइम ऑन करें, तो यहाँ पर आपको कॉमन तो ये हो गया, यहाँ पर इस टर्मिनल को उठा के आपको यहाँ पर डालना है। मैं आपको दिखा देता हूँ इस केस में क्या होगा। मैंने इसको चेंज कर दिए। आइए मैं एक बार पहले पावर सप्लाई को यहाँ पर डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, ताकि आपको मैं अच्छे से दिखा पाऊँ कि एग्जैक्टली होगा क्या। तो लेट्स सपोज आपने यहाँ पर पावर सप्लाई मतलब इस रिले को पूरा ऑफ कर दिया। अब आपका ये कोई चीज़ मतलब नहीं बात करेगा। तो मतलब कि यहाँ पर अगर आप इस 12 वोल्ट की सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देते हो तो इस कंडीशन में, इस मोड में, ये जो आपका गैजेट या अप्लाइंसेस जो आपने कनेक्ट करके ये आपकी ऑन रहेंगी। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इसमें ए बी सी का क्या मतलब है। ए बी आपका नॉर्मली ऑफ है और बी सी यहाँ पर आपका नॉर्मली ऑन है। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि आपका जो अप्लाइंसेस है जो इसके साथ कनेक्ट किए हुए, जिसको आप यहाँ पर रिमोट कंट्रोल करना चाहते हो, वो नॉर्मली ऑन रहे, चाहे आपका ये काम करे ना करे, तो उस केस में आपको उसको बी सी पे कनेक्ट करना है। जबकि यहाँ पर चाहते हैं कि वो नॉर्मली ऑफ रहे तो उसको ए बी पे कनेक्ट करना है। तो फिलहाल इस कॉन्फ़िगरेशन से यहाँ पर आप अपने गैजेट को काफ़ी अच्छे से और काफ़ी आसानी से रिमोटली कंट्रोल कर सकते हो। तो दोस्तों ये है 12 वोल्ट 4 चैनल वाला 433 मेगाहर्ट्ज का वायरलेस रिमोट कंट्रोल स्विच विथ 2 ट्रांसमीटर। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये रिमोट कंट्रोल पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आप इसको खरीदना चाहते हो, इसका जो परचेजिंग लिंक है बैंगुड वाला $6.99 वाला, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।